नमस्कार। जरा अपनी कुर्सी को देखिए। हो सकता है आप अभी भी उसी पर बैठे हों। क्या कभी सोचा है कि ये आरामदायक सी दिखने वाली चीज हमारी सेहत के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक हो सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन दुनिया भर में हो रही बड़ी बड़ी वैज्ञानिक रिसर्च कुछ इसी चौंकाने वाले सच की तरफ इशारा कर रही है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर हमारा ज्यादातर समय एक डेस्क पर, एक कुर्सी पर बैठकर गुजरता है, तो ये सवाल सीधे हमसे जुड़ा है। क्या हमारा काम ही हमारी सेहत का दुश्मन बन रहा है? आइए देखते हैं कि दुनिया के टॉप वैज्ञानिक और उनकी लेटेस्ट रिसर्च इस बारे में क्या कहती है। और जवाब, वो शायद आपको थोड़ा हिला दे। दुनिया भर में हुई बड़ी बड़ी रिसर्च और मेडिकल स्टडीज के मुताबिक इस सवाल का जवाब है एक जोरदार हाँ। और ये कोई राय नहीं है, ये ठोस वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित एक नतीजा है। ठीक है, तो समझते हैं कि आखिर इसे नया साइलेंट किलर क्यों कहा जा रहा है। दुनिया भर के हेल्थ एक्सपर्ट्स अब लंबे समय तक बैठने की आदत के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सिर्फ एक डरावना सा नाम नहीं है, इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक कारण हैं जिन्हें हम अब समझने जा रहे हैं। तो ये साइलेंट किलर होता क्या है? सोचिए, जैसे दीमक चुपचाप लकड़ी को अंदर से खोखला कर देती है और हमें पता भी नहीं चलता, ठीक वैसे ही घंटों तक एक जगह बैठे रहना हमारे शरीर को धीरे धीरे अंदर से नुकसान पहुंचाता है। ये एक ऐसा खतरा है जिसके कोई शुरुआती लक्षण नहीं दिखते, लेकिन वो अंदर ही अंदर हमें कमजोर करता रहता है। और ये नुकसान कोई छोटा मोटा नहीं है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल जैसी बड़ी बड़ी संस्थाओं की रिसर्च ने ये साफ साफ दिखाया है कि लंबे समय तक बैठे रहने का सीधा कनेक्शन हार्ट अटैक, स्ट्रोक, डायबिटीज, मोटापा और हाई ब्लड प्रेशर जैसी जानलेवा बीमारियों से है। मतलब ये बीमारियां अचानक नहीं आती, इनकी नींव रोज रोज घंटों तक बैठे रहने से ही तैयार होती है। अब ये जो तुलना है ना, ये सच में चौंकाने वाली है। हम सब जानते हैं कि स्मोकिंग कितनी खतरनाक है, लेकिन कई बड़ी वैज्ञानिक स्टडीज में ये पाया गया है कि सेहत पर पड़ने वाले बुरे असर के मामले में दिन भर बैठे रहना भी लगभग उतना ही खतरनाक हो सकता है। जरा सोचिए। तो होता क्या है असल में जब हम बस बैठे रहते हैं? वैज्ञानिकों ने पाया है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन सुस्त पड़ जाता है, शरीर की इंसुलिन को इस्तेमाल करने की ताकत कम हो जाती है, जो सीधे सीधे डायबिटीज का रास्ता है। कैलोरी जलाने की रफ्तार यानी हमारा मेटाबॉलिज्म धड़ाम से नीचे गिर जाता है, और यहाँ तक कि हमारा पाचन तंत्र भी धीमा पड़ जाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ मेडिकल स्टडीज ने तो इससे भी ज्यादा खतरनाक संकेत दिए हैं। इनमें पाया गया है कि बहुत ज्यादा देर तक बैठे रहने वाली लाइफस्टाइल का संबंध ब्रेस्ट और कोलन कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के बढ़ते हुए खतरे से भी हो सकता है। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। ये हमारी एक आम धारणा को सीधी चुनौती देता है कि एक्सरसाइज हर मर्ज की दवा है। हाँ, मुझे पता है मन में यही सवाल आ रहा होगा कि लेकिन हम तो रोज जिम जाते हैं या वॉक करते हैं, तो हम पर इसका असर नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, लेकिन दुनिया भर की कई बड़ी रिसर्च का जवाब आपको हैरान कर देगा। तो सबसे जरूरी बात यह है, प्रमुख मेडिकल रिसर्च में ये साफ पाया गया है कि अगर कोई दिन में 10 से 12 घंटे बैठता है, तो सुबह की गई 1 घंटे की जबरदस्त कसरत भी उस नुकसान की पूरी भरपाई नहीं कर पाती। जी हाँ, ये उस 1 घंटे की मेहनत के असर को लगभग खत्म कर देता है। तो मतलब साफ है, असली विलन एक्सरसाइज की कमी नहीं है, असली समस्या है घंटों तक शरीर का एक ही जगह पर स्थिर रहना। हमारा शरीर बना ही लगातार हिलने डुलने के लिए है, एक जगह जमे रहने के लिए नहीं। चलिए, अब खतरों की बात बहुत हुई। राहत की बात यह है कि जिन वैज्ञानिकों ने इस प्रॉब्लम को उजागर किया है, उन्होंने ही इसके बहुत आसान और असरदार समाधान भी बताए हैं। तो आइए देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। और ये समाधान कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये 5 आसान से कदम हमारी सेहत में जमीन आसमान का फर्क ला सकते हैं। हर 30 मिनट में बस उठ जाइए। हो सके तो स्टैंडिंग डेस्क का इस्तेमाल करें, फोन पर चलते चलते बात करें, पानी पीने या स्ट्रेचिंग जैसे छोटे छोटे मूवमेंट्स दिन भर करते रहें। और हाँ, काम के बाद टीवी या मोबाइल पर बिताने वाला समय भी कम करें। तो इन सभी वैज्ञानिक तथ्यों का निचोड़ क्या है? सार यही है कि हमें कोई पहाड़ नहीं हिलाना है, बस अपनी रोज की दिनचर्या में छोटे छोटे मामूली से बदलाव करने हैं, जिनका हमारी सेहत पर बहुत बड़ा और पॉजिटिव असर पड़ेगा। और मैं आपको इस एक बात के साथ छोड़ना चाहता हूँ जो सीधे विश्व स्तरीय अध्ययनों से निकल कर आई है। अब ये बात सिर्फ एक आदत नहीं रही, बल्कि एक गंभीर हेल्थ इंडिकेटर बन गई है। मतलब कोई दिन में कितना वक्त बैठकर बिताता है, ये तय कर सकता है कि वो कितना स्वस्थ रहेगा और उसकी उम्र कितनी लंबी होगी।
तो अब सवाल ये उठता है कि इस वैज्ञानिक जानकारी के बाद आज अपनी सेहत की बेहतरी के लिए वो कौन सा पहला छोटा सा कदम हम उठाने वाले हैं? क्या अगले 30 मिनट बाद अपनी कुर्सी से उठेंगे या शायद फोन पर बात करते हुए थोड़ा टहलेंगे? फैसला हमारा है।